वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी युवा महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। ठीक है, आदिवासी युवा महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? ये रांची यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय में जो है मनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं ये कौन है होंगे? ये हेमंत सोरेन जी एंड उनकी पत्नी जो है, और उनकी पत्नी क्या? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ये गांडे विधानसभा से विधायक हैं। कल्पना सोरेन जीत दर्ज की है और इनका जो है ये बरहेट से है। ठीक है, बरहेट सीट से जो है ये जीते हैं। और हेमंत सोरेन जो है ये मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, फोर्थ टाइम जो है मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन जी। अब ये तो हेमंत सोरेन जी से हो गया रिलेटेड, और उनकी पत्नी गांडे विधानसभा से जो है क्या है? जीत हासिल की है, विधायक है। यहां पर देखिए, फिर आदिवासी युवा महोत्सव जो है ये 14 से 15 दिसंबर 2 दिवसीय 2 दिन के लिए मनाया जा रहा है। 2 दिन जो है मनाया जाएगा रांची यूनिवर्सिटी परिसर में। और यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर का कौन है? इसका ये क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, जो ब्रांड एम्बेसडर है इनका ये कौन है? ये हो गया शिल्पी नेहा तिर्की। ठीक है, क्या है? शिल्पी नेहा तिर्की। ठीक है, और ये सबसे युवा विधायक हैं, सबसे युवा विधायक हैं। ठीक है, सबसे युवा जो है ये सबसे युवा, ये बोलिए मंत्री। ठीक है, सबसे युवा मंत्री हैं। अभी झारखंड हेमंत सोरेन जी का मंत्रिमंडल गठित किया गया, उसमें जो है सबसे युवा मंत्री कौन है? ठीक है, नेहा शिल्पी नेहा तिर्की है। और ये जो है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री है। सहकारिता कारिता मंत्री के पोस्ट पर है। ठीक है, और ये जो है किस विधानसभा से है? मांडर विधानसभा। मांडर जो है ये विधान सभा है, वहां से ये आती है, जो कि रांची जिला के अंडर में पड़ता है। रांची जिला के अंडर में जो है पड़ता है। ठीक, और ये किससे है? कांग्रेस से है। ये जो है कांग्रेस से है। शिल्पी नेहा तिर्की जो है किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो ये कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कुछ यहाँ नाम है, निक्की प्रधान ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी हैं। और उसके बाद दीपिका कुमारी, ये किससे है? तीरंदाजी से। तीरंदाजी से ये बिलोंग करती है। ठीक है, और ये रांची की रहने वाली है।
और इनका विवाह जो है वेस्ट बंगाल के एक तीरंदाज हैं अतनु दास, उनसे हुआ है। और 2016 में जो है इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इसी वर्ष जो है वाटरमैन ऑफ झारखंड को भी जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। और वाटरमैन ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड का जल पुरुष किसको बोलते हैं? सिमोन उरांव को। ठीक है, अष्टम उरांव जो है ये फुटबॉल से है, फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये किसके ब्रांड एम्बेसडर अष्टम उरांव, आप बताइए, कमेंट में कीजिएगा कि ब्रांड एम्बेसडर अष्टम उरांव को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, अष्टम उरांव को जो है किस का ब्रांड एम्बेसडर, किस योजना का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में गठित हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कितने महिला विधायक मंत्री बनी है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कांग्रेस से जो है 4 मंत्री बने हैं, कांग्रेस से 4 जो है मंत्री बने हैं। ठीक है, जेएमएम के जो है 7 मंत्री बने हैं। और राजद के जो है 1 मंत्री बने हैं। राजद के कितने मंत्री बने हैं? 1 मंत्री बने। ठीक, ये हो गया। और अगर हम बात करेंगे महिला मंत्री का, महिला मंत्री की संख्या जो है, संख्या वो कितना है? हेमंत सोरेन मंत्री परिषद में 2 है। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया दीपिका, पहला कौन सा हो गया? दीपिका पांडे सिंह। पहला कौन सा हो गया? दीपिका पांडे सिंह। दीपिका पांडे सिंह, ये कांग्रेस से हैं, महागामा। ठीक है, महागामा विधानसभा। और ये किस में पड़ता है? गोड्डा में पड़ता है। ठीक है, और पार्टी क्या है इनका? कांग्रेस है। ये मंत्री बनी है, कौन सी मंत्री बनी है? ग्रामीण विकास विभाग। ये जो है पहले इरफान अंसारी के पास था, डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि जामताड़ा के विधायक थे। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये जो है किसके पास है? दीपिका पांडे सिंह के पास। दूसरा जो है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया शिल्पी नेहा तिर्की, नेहा तिर्की। इस सीट में पहले बंधु तिर्की थे और पेरेंट्स हैं इनके, ठीक है, नेहा शिल्पी तिर्की के। और ये जो है मांडर जो विधानसभा क्षेत्र है, और ये कहाँ पर पड़ता है? रांची से बिलोंग करती है।
और ये भी जो है कांग्रेस से है। और ये कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री है। इनका संबंध जो है रांची के हटिया से ये रहने वाली है। ये रांची की हटिया की रहने वाली है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। देखिए, अगर झारखंड की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो है एक एक्ट आता है, इसके अंतर्गत जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करता है। क्या है? झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2011 के अंतर्गत जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्थापना की गई है। ठीक है, झारखंड में झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2011 के तहत जो है यहाँ स्थापना की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो है अगर नगर निगम देखा जाए तो कितना है? 9 है। नगर पालिका, सभी का नियम है कौन सा नगर पालिका बनेगा। अगर 10 लाख से ज्यादा वो अगर वहां पर जनसंख्या हुआ तो वो नगर निगम के अंदर आएगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो है नगर पालिका बनेगा। और नगर पालिका की कुल संख्या कितनी है? 20 है झारखंड में। और उसके बाद जो है छोटे छोटे जो है उसको क्या कहा जाता है? नगर पंचायत बोला जाता है। नगर पंचायत। तो ये कितना है? नगर पंचायत की संख्या कितनी है? ये 19 है। इसको भी आप याद रखिए। अब अगर नगर निगम की बात करते हैं तो ये हो गया। तो देखिए, नगर निगम, म्युनिसिपल नगर निगम, इसकी संख्या कितनी है? तो 9 है। करेक्ट आंसर कितने हो जाएगा? 9। देखिए, जब झारखंड का निर्माण भी नहीं हुआ था तो पहले क्या था? रांची नगर पालिका था। ठीक है, रांची नगर पालिका था। कब था? 1869 में ये बना था। ठीक है, और ये पटना बिहार में था, रांची नगर पालिका। ठीक है, बिहार स्टेट में था उस समय। और फिर इसको जो है नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया। रांची नगर निगम में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। कब कन्वर्ट किया गया? 15 क्या सितंबर की नवंबर 15 सितंबर को। और याद कैसे? ये 1869 था। एक इसमें ऐड कीजिए, एक और 1 और 9 को रहने दीजिए, एक एक ऐड कीजिए, 9 हो गया और 7। 1979 को जो है ये रांची नगर निगम का जो है स्थापना किया गया। यानी रांची नगर पालिका को ही जो है कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? नगर निगम में। ठीक है, और ये अगर ऐसे पूछा जाए कि झारखंड में जो है पहला नगर निगम जो है यही बना है, रांची नगर निगम। ठीक है, पहले से नगर निगम जो है रांची नगर निगम बना। ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया धनबाद। ठीक है, ये भी जो है नगर निगम हो गया धनबाद में। कब बना? 2006 में। तो आप बोल सकते हैं झारखंड गठन के पश्चात बनने वाला पहला नगर निगम
ये तो पहले से था, रांची वाला तो पहला नगर निगम है ही। लेकिन गठन के बाद 2006 में बना है, तो पहला गठन के बाद पहला नगर निगम जो होगा वो धनबाद होगा। फिर तीसरा अगर आएंगे तो देवघर हो जाएगा, 2010 में बना है देवघर। फिर चौथा अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हजारीबाग। बोलिए, ये भी नगर निगम है, हजारीबाग है। फिर उसके बाद क्या हो गया, मानगो हो गया और चास हो गया, जो कि बोकारो में आता है। मानगो जो है आदित्यपुर में आता है। नहीं सॉरी, ये जो है आदित्यपुर, मानगो नहीं, आदित्यपुर और चास जो कि जमशेदपुर में आता है। आदित्य आदित्यपुर हो गया, ठीक है। आदित्यपुर, हजारीबाग, आदित्यपुर, चास, ये 2015 में बना है। चास हो गया बोकारो में, फिर आदित्यपुर हो गया, सरायकेला खरसावां में पड़ता है, फिर हजारीबाग पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर पांचवा जो हो गया, देखिए यहाँ तीन हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है तीन हमने बता दी, तीन बताया। चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, ठीक है। सातवां, आठवां, नौवां। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर मेदिनी नगर हो जाएगा पलामू में, मेदिनी नगर। फिर मेदिनी नगर के बाद क्या हो जाएगा, मानगो हो जाएगा, ये जमशेदपुर में पड़ता है मानगो। और फिर ये क्या हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, गिरिडीह। ये जो है सबसे नया कौन सा है, गिरिडीह है। और ये तीनों जो है 2017 में बना है। ये कब बना है, 19 सितंबर 2017 को। ये भी बना है 2017 को, और ये भी बना है 2017 को। अगर सबसे नवनियुक्त बोला जाएगा, सबसे नया, सबसे नया एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन हो गया, तो गिरिडीह हो गया, गिरिडीह हो गया, नवनियुक्त हो गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड में किस जनजाति को 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। देखिए अगर बात करेंगे तो झारखंड में जो है 30 जनजातियां थी, 30 ट्राइब्स था, ठीक है, जनजाति थी। फिर 8 जून 2003 को, 8 जून 2003 को जो है, एक तो हो गया कोल और एक क्या हो गया, कवर को शामिल किया गया। यानी कि दो जनजाति, ट्राइब्स, यानी कि 30 पहले से था प्लस 2, यानी कितना हो गया, अब जो है जनजातियों की संख्या कितनी है, 32 है। अगर 2011 जनगणना की बात करें तो 2011 के बाद जो अभी तक जनगणना संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो 2011 जनगणना की बात बोलेंगे तो 32 जनजाति है झारखंड में, जनजाति इन झारखंड। बट इन रियलिटी में अगर बताया जाए, अगर 2011 के अनुसार पूछा जाएगा तो 32 ही होगा। बट पुरान को भी ऐड किया गया है, पुरान जनजाति को भारत सरकार द्वारा मान्यता दिया गया है, पुरान जनजाति को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में झारखंड की
जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। शामिल यानी कि 33वीं जनजाति की शामिल किया गया है। इसलिए जो है अगर 2011 की जनगणना के मुताबिक 25 से अगर हो जाएगा अपडेट तो पुरान जनजाति आ जाएगा। तो ये जो है ये पुरान जनजाति जो है ये क्या हो जाएगा, 33वीं जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33वीं जनजाति हो जाएगा, 33वीं। ठीक है, यही होगा पुरान जनजाति। तो जनजाति की जो है श्रेणी में शामिल किया गया कब, 2022 में। तो ये जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, पुरान जनजाति। ठीक है, पुरान जनजाति हो गया, 33वीं जनजाति हो गया। अब पुरान जनजाति के बारे में देखिए, पुरान ट्राइब्स के बारे में देखिए। ये जो है सबसे पहले किसमें आता है, भाषाई दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आएगा। इसमें जो है इनकी भाषा क्या है, पुरानी भाषा। पुरान की भाषा क्या, पुरानी भाषा। और ये जो है हिंदी बोले प्लस पंच परगनिया बोले प्लस उड़िया बोले। इन तीनों भाषाओं का जो है निचोड़ है। इन तीनों भाषाओं को मिलाकर जो है पुरानी भाषा बोलता है। ठीक है, ये जो है पुरान, ये धनुर्विद्या में निपुण है। धनुर्विद्या यानी धनुष चलाना ये काफी अच्छा होता है, धनुर्विद्या में निपुण है। उसके बाद जो इनका पेशा है ये कृषि है। ठीक है, और इसका जो परिवार है ये पितृसत्तात्मक है, यानी इनका जो मुखिया होता है ये कौन होता है, पिता होता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक होता है। और ये जो है मुंडारी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। कोल और कवर को ये जो है 2 है, यानी कि इसको कब अपनाया गया था, 8 जून 2003 को शामिल किया, 8 जून 2003 को शामिल किया गया। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस जो है, जो स्टार्टिंग किया गया था मनाने का, स्टार्टिंग इसका शुरुआत ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1995 को से। ठीक है, 9 अगस्त 1995 को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और विश्व आदिवासी दिवस जो है ये इस दिन मनाया जाता है। ये अपनी भाषा, संस्कृति और के प्रति जो है प्रेम, स्नेह वगैरह जो है दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, 15 नवंबर है। ठीक है, इसमें क्या है, 15 नवंबर भी है। और 15 नवंबर जो है बिरसा मुंडा के जन्म अवसर पर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस। ये 15 नवंबर
का डेट जो है ये किसके लिए है? बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव पर है। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये 15 नवंबर को ही हुआ था। तो चूंकि जनजातीय गौरव दिवस जो है इन्हीं के जन्म अवसर पर रखा गया है, बिरसा मुंडा के जन्म अवसर पर। बट सभी क्रांतिकारियों के लिए जो है उस दिन गौरव का दिवस है के रिस्पेक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, सभी क्रांतिकारियों के रिस्पेक्ट में इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया है। और ये जो है वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था, में पीएम मोदी जी के द्वारा घोषित। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से ये मनाया जा रहा है, तो बस 2021 से मनाया जा रहा है। फिर यहां देखिए 14 दिसंबर है। ये 14 दिसंबर जो है झारखंड में युवा महोत्सव होने वाला है। झारखंड का युवा महोत्सव का डेट, ठीक है, झारखंड में युवा महोत्सव 14 दिसंबर से मनाया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। यहां बच गया 2 फरवरी। ये जो 2 फरवरी है झामुमो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस है, ये भी है। झामुमो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। उसके अलावा जो है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे है, वेटलैंड डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह क्या हो गया? विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। एक्चुअल में ये किस दिन है? 2 फरवरी 1971। यहां पर जो है ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर क्या? रामसर। उस जगह पर जो है एक कन्वेंशन हुआ था, आर्द्र भूमि कन्वेंशन। आर्द्र भूमि टॉपिक के ऊपर कन्वेंशन हुआ था कि आर्द्र भूमि हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तो उसी की याद में जो है 2 फरवरी 1971 को ये मनाया जाता है। आर्द्र भूमि कन्वेंशन को अपनाने की याद में जो है 2 फरवरी 1971 से ये डे जो है मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किस दिन है? 2025 तक, ये भारत सरकार द्वारा। और इसके लिए जो है 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का स्टार्ट कर दिया गया है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है। शुरू कहां से? रांची सदर अस्पताल से, रांची सदर अस्पताल। ये कहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि रांची सदर अस्पताल से टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर दी गई है। यानी अगर पूछा जाएगा किस स्टेट से किया गया है, तो झारखंड से किया गया है और रांची सदर अस्पताल से जो है किया गया है। ठीक है, और 2000, ये तो भारत का है ना, ये 2025 तक भारत का है, लेकिन विश्व स्तर पर जो है सर टीबी फ्री, ठीक है, का लक्ष्य कब रखा गया है? 2030 जो है रखा गया है। ठीक, देखिए झारखंड पहला स्टेट है, झारखंड पहला टीबी फ्री
झारखंड जो है पहला झारखंड स्टेट जो है पहला राज्य जो सरकारी कार्यालय को टीवी फ्री घोषित किया है। कार्यालय को टीवी फ्री घोषित, ठीक है। यानी भारत में जो है झारखंड पहला राज्य है जो सरकारी कार्यालय को टीवी फ्री घोषित किया है कि, ठीक है। तो सरकारी कर्मचारी जो है सरकारी कार्यालय में कोई भी कर्मचारी टीवी से ग्रसित नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। झारखंड कैबिनेट में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? देखिए, अगर आप आर्टिकल है, इसके ऊपर एक आर्टिकल है और आर्टिकल की बात करेंगे, किस आर्टिकल का? 164(1)(a), ठीक है, ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल में बताया गया है कि किसी भी स्टेट आर्टिकल 164(a) में बताया गया है कि झारखंड में जो है, ठीक है, झारखंड में जो है मुख्यमंत्री सहित, झारखंड में मुख्यमंत्री सहित, ये किसी भी स्टेट की बात हो सकती है, झारखंड की नहीं। 164(a) में है, लेकिन हम झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है 12 हो सकती है, ठीक है। 12 से जो 15% से अधिक नहीं हो सकती। देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रियों का प्रावधान है। 12 मंत्रियों का प्रावधान, ठीक है, 12 मंत्रियों का प्रावधान, ठीक है। ये झारखंड की आर्टिकल 164(a) क्या कहता है कि विधानसभा की कुल सीट, ये कहता है कि विधानसभा का कुल सीट कुल सीटों का 15% से अधिक सदस्य, विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता, और 12 सदस्य से कम भी नहीं हो सकता, और 12 सदस्य से कम नहीं हो सकता, ठीक है। यानी 12 से कम नहीं होना है, 15 से जो है अधिक नहीं शामिल कर सकता। जितना भी सीट है उसका 15% जो है ये झारखंड के लिए लागू हो सकता है, क्योंकि झारखंड में 81 सीट है ना, विधानसभा सीट कितना है? 81। इसका 15% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग वही 12 ही होगा, 12 ही होगा ना। 10% कितना हो गया? 8, और 5% कितना हो गया? 4। तो लगभग 12 के इक्विवेलेंट ही है। यानी इससे 12 बोल रहा है तो 12 से कम नहीं हो सकता है, और 15% से अधिक नहीं हो सकता, यानी मिनिमम 12 ही होगा। तो देखिए, झारखंड में जो है 12 मंत्रिमंडल, कांग्रेस से 4, जेएमएम से 7 और एक राजद का, तो हो गया 12। तो 12 से जो है अधिक नहीं हो सकता, 12 से कम नहीं हो सकता, 15% से जो है अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 होगा। और देखेंगे तो कितना है? अगर कांग्रेस से देखेंगे तो कितना अभी मंत्री बना है? इससे 4 बन गया। जेएमएम से आपका कितना बन गया? 7 बन गया, 11,
और एक राजद से जो है एक बन गया, हो गया 12। बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसायत पंथ की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो 1895 में जो है बिरसा मुंडा के द्वारा जो है बिरसायत पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी समय जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1895। इसी समय जो है इन्होंने खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया है। सिंगबोंगा का दूत जो है घोषित किया है खुद को, कब? 1895 में ही। ठीक है, बिरसा मुंडा द्वारा बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है कब से कब तक चला है? 1895 से स्टार्ट हुआ है, 1900 तक चला है। ठीक है, फिर जून 1900 में ठीक है, जून 1900 में इनकी मृत्यु होती है। 12 जून को 12 जून 1900 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 12 जून ये नहीं है, ये 9 जून है। ठीक है, 9 जून 1900 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, कैसे मृत्यु होता है, ये क्या कहा गया है रिकॉर्ड में? हैजा बीमारी से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। किससे? हैजा नामक बीमारी से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ये कहा गया है। अच्छा, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए ये भी पूछा जाता है कि कितने रुपए का जो है इनाम रखा गया था। तो इनके ऊपर जो है 500 रुपए का इनाम रखा गया था। ठीक है, अंग्रेज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारी हेतु 500 रुपए का इनामी राशि, इनाम रखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको जो है पकड़वाने के लिए जो है कितने रुपए का इनाम रखा गया था? तो 500 रुपए का इनाम रखा गया था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन क्या था? बिरसायत पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1895 में जो है किया गया था। और अगर बिरसायत पंथ की बात करेंगे ना, तो इसमें क्या क्या था? एकेश्वरवाद पर जोर, एकेश्वरवाद पर जोर। यानी एकेश्वरवाद मतलब क्या हो गया कि एक ईश्वर, एकेश्वर, एक मिनट, एकेश्वरवाद पर जोर मतलब
एकेश्वर मतलब क्या हो गया, एक ही ईश्वर की जो है इसमें पूजा करने पर, जिसको भी मानिए आप एक ईश्वर को मानिए, ठीक है। तो एकेश्वरवाद पर जोर, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर, एक ही भगवान की पूजा करना है। वो भी क्या, सरना स्थल, वो भी बताया गया है। सरना स्थल जहां पर सखुआ के पेड़ वगैरह के बीच में जो है एक जगह होता है, उसी को सरना स्थल, सरना स्थल मतलब पूजा स्थल बताया गया है। और सरना स्थल को जो है, सरना स्थल को उपासना हेतु उपयुक्त बताया गया है, इसी बिरसायत पंथ में उपयुक्त बताया गया है। इसमें पशु बलि को, पशु बलि मना किया गया है। हड़िया का सेवन को इसमें मना किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड के क्रिकेटर रॉबिन मिंज ये कहां से बिलोंग करते हैं, झारखंड के गुमला से बिलोंग करते हैं। पिछले बार भी इनका चयन जो है गुजरात टाइटंस में हुआ था, बट ये खेल नहीं पाए थे, इनका एक्सीडेंट हो गया था। और इस बार जो इनका चयन जो है किसमें हुआ था, हुआ है मुंबई इंडियंस में, ठीक है। इसका जो बेस प्राइस था, बेस प्राइस कितना था, 30 लाख, बट बिके कितना में, 65 लाख, बट बिके कितना में, 65 लाख में। इनके पिता जो है, इनके पिताजी जो है ये सिक्योरिटी गार्ड है, कहां पर, बिरसा एयरपोर्ट में, ठीक है। रांची के जो एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, वहीं पे जो इनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक। पहले जो थे, पहले किसने खरीदा था, गुजरात टाइटंस ने खरीदा था, बट ये इसमें ये खेल नहीं पाए थे। और अभी जो है ये मुंबई इंडियंस की तरफ से जो है 65 लाख में खरीदे जा चुके हैं, ठीक है। और ये जो है आईपीएल खेलने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी क्रिकेटर हैं, आईपीएल खेलने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी क्रिकेटर, आदिवासी, ठीक है। नागवंशी राजवंश के अंतिम राजा कौन है, तो देखिए अंतिम राजा कौन हो गया, नागवंशी राजवंश के अंतिम राजा हैं लाल चिंतामणि सहदेव, याद रखना है, ठीक है। और प्रथम जो है, प्रथम राजा कौन है नागवंश के, फनी मुकुट राय, फनी, इनको इससे भी लिखा जाता है, ऐसे भी फनी मुकुट राय। ये जो है ये भी कहा जाता है कि नागवंश के संस्थापक, नागवंश के संस्थापक। एक्चुअल में जो है ये मुंडाओं के द्वारा गोद लिए गए थे, ठीक है। और नागवंश की बात करेंगे, क्योंकि शुरू से नागवंश की स्थापना जो है किया गया था, मदरा मुंडा अंतिम राजा हुए थे, नागवंश का जो है अंतिम राजा मदरा मुंडा हुए थे। और इन्होंने जो है एक नागवंशी को गोद ले लिए थे, उसके बाद जो उसको राजा बना दिया गया था। अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था, मदरा मुंडा के द्वारा फनी मुकुट राय को जो है उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो माना जाता है कि प्रथम राजा जो है फनी मुकुट राय है, और इसको ही जो है नागवंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, नागवंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इनको जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष, आदि पुरुष। अच्छा, एक थे कौन, बागदेव सिंह, ठीक है।
और ये जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना, रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे। रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे कब? 1368 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। अब ये जो होते हैं हत्या करते हैं किसका? फणी मुकुट राय का, फणी मुकुट राय। तो फणी मुकुट राय की हत्या किसके द्वारा की जाती है? बागदेव सिंह के द्वारा किया जाता है। ठीक, इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल चिंतामणि। देखिए मेदिनी राय जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेदिनी राय ये एक चेरो राजा थे, चेरो राजा। इनके समय अंतराल को चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता था, चेरो वंश का स्वर्ण युग। चेरो वंश का स्वर्ण युग जो है मेदिनी राय राजा के समय काल को कहा जाता था। नया पलामू किला जो है और किस नदी के तट पर है? ये भी पूछा जाता है। औरंगा नदी के तट पर है। नया पलामू किला का निर्माण करता है निर्माता, निर्माणकर्ता। ठीक है, नया पलामू किला। ठीक, और ये जो है इन्हीं के नाम पर जो है मेदिनी नगर का नाम रखा गया है। इन्हीं के नाम पर जो है मेदिनी नगर का नाम रखा गया है। और ये किसके समकालीन है? औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन है। देखिए नया किला और पुराना किला। ठीक है, मेदिनी राय और ये जो है पुराना किला प्रताप राय। क्या हो गया? मेदिनी राय और ये क्या? प्रताप राय। और ये शाहजहां के समकालीन। ठीक है, समकालीन। और ये औरंगजेब के समकालीन। जब झारखंड में जो है इस क्षेत्र में जो है पलामू के क्षेत्र में मेदिनी राय का शासन था, तो पूरे जो मेन लेवल पर था औरंगजेब, औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, और पूछा जाएगा कि ये दोनों किस नदी के किनारे है? तो दोनों औरंगा नदी के किनारे है, औरंगा नदी के किनारे। कितना सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यहां तक समझ में आ गया? फिर यहाँ और एक क्वेश्चन है कि अनीनाथ सहदेव के, ये जो है एक राम शाह नागवंशी राजा थे। राम शाह के चौथे पुत्र थे अनीनाथ सहदेव। ठीक है, इन्होंने 1691 में जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माता है। ठीक है, जो कि कहां पर पड़ता है? रांची में पड़ता है। ठीक है, रांची में पड़ता है जगन्नाथ मंदिर। यहाँ पर जो है भगवान जगन्नाथ, बलराम प्लस सुभद्रा की मूर्ति है,
ठीक है। और एक जगन्नाथ मेला लगता है आषाढ़ महीने में, ठीक है। आषाढ़ महीना में मेला का आयोजन किया जाता है, जगन्नाथ मेला। और ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर से जो है बगल में इसका मासी बाड़ी है, वहां से वहां तक ये मंदिर से जो है अपने मासी बाड़ी जाते हैं, मासी बाड़ी, ठीक है, निकलता है मासी बाड़ी के लिए जो है रथ को ले जाया जाता है। ये जगन्नाथ मंदिर हो गया, वहां से मासी बाड़ी। और इसकी मासी कौन थे? गुड़ीचा देवी, गुड़ीचा देवी का मूर्ति है यहाँ पर, तो इनकी मौसी लगती थी गुड़ीचा देवी। वहां से लेके यहाँ तक जो है रथ यात्रा निकाला जाता है, रथ यात्रा, ठीक है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन कब किया जाता है? आषाढ़ महीना में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। झारखंड के किस, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, किस पूर्व ओलंपियन को हॉकी का आयरन मैन कहा जाता है? हॉकी का आयरन मैन जो है श्रीनिवास डुंगडुंग को कहा जाता है, ठीक है। श्रीनिवास डुंगडुंग को हॉकी का आयरन मैन कहा जाता है। इनको जो है ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड कब दिया गया है? 2016 को मिला है, ठीक है। सुमराय टेटे ये भी हॉकी से हैं, सिमडेगा से। सिमडेगा को से जो है बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी मिले हैं, इसलिए इसको जो है क्या नर्सरी ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। ये भी सिमडेगा से ही हैं। आसुता लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, ये भी जो है सिमडेगा से नहीं है, ये कहाँ से हैं? खूंटी के टकरा से। ये पहले आदिवासी जिनका चयन जो होता है ICS में हुआ, इंडियन सर्विस में हुआ। बट 1928 में जो है ये नीदरलैंड चले जाते हैं, एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेलने के लिए, और गोल्ड मिलता है इनको, एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक, ठीक है, में जो है गोल्ड मिलता है। अच्छा, आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसको बोलते हैं? आयरन लेडी ऑफ झारखंड, ऑफ झारखंड ये कौन है? दयामणि बारला, दयामणि बारला को, दयामणि बारला को जो है आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जानते हैं। झारखंड ने 14वीं हॉकी सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किसे हराकर जीता है? तो यहाँ पर विनर कौन हो गया? झारखंड। रनर अप कौन हो गया? ये MP, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हॉकी हो गया। 1-0 के खिताब से हराया, ठीक है, 1-0 से हराया। और इसका आयोजन स्थल कहाँ था? आयोजन जो है तेलंगाना में किया गया था, तेलंगाना, 28th स्टेट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष झारखंड में स्थित नवरत्नगढ़ किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है?
इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2019 में। कब भारत सरकार के द्वारा झारखंड में स्थित नवरत्नगढ़ किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? 2019 में जो है इसको घोषित किया गया है। तो नवरत्नगढ़ किला, नवरत्नगढ़ किला, इसको क्या बोला जाता है? दोईसागढ़, दोईसागढ़ किला भी कहा जाता है। इसको दोईसागढ़ का किला भी कहा जाता है क्योंकि ये दोईसागढ़ में है। ठीक है, दोईसागढ़ में होने के कारण इसको जो है दोईसागढ़ कहा जाता है। ये गुमला क्षेत्र पड़ता है, गुमला के, और प्रखंड अगर बोलें तो सिसई प्रखंड में पड़ता है। सिसई में जो है पड़ता है। और इसका निर्माण जो है किस शैली में हुआ है? निर्माण किस शैली में हुआ है? कंगूरा। इसका निर्माण जो है किस शैली में हुआ है? कंगूरा शैली में। ठीक है, याद रखना इसका निर्माण किस शैली में हुआ है? कंगूरा में हुआ है। पहले 5 मंजिला हुआ करता था, पहले 5 मंजिला, बट अब 3 मंजिला ही है, 3 मंजिला ही है। ठीक है, पहले 5 मंजिला था बट ये गिरते गिरते या जमीन के अंदर कुछ हो सकता है, अभी 3 मंजिला ही जो है इसमें बचा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है झारखंड का हम्पी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड की हम्पी किसे कहा जाता है? कर्नाटक में एक हम्पी, तो इसको जो है झारखंड की हम्पी कहा जाता है, झारखंड की हम्पी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि झारखंड की हम्पी किस किले को कहा जाता है? तो नवरत्नगढ़ किला को कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने इसको जो है 2019 में बनाया था। दूसरा इसमें पॉइंट है कि इसको बनाया किसके द्वारा गया था? तो ये दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था। देखिए, नागवंशी राजा थे, राजा, इनका नाम क्या था? दुर्जन साल। इनका नाम क्या था? दुर्जन साल। इनके द्वारा बनाया गया था 17वीं सेंचुरी में, यानी 17वीं शताब्दी में जो है इनके द्वारा इसको बनाया गया था। इन्होंने जो है जब ये राजा बने थे ना, तो अपनी जो राजधानी थी, ये पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? खुखरा थी, और खुखरा से जो है दोईसा कर लिया, और वहीं पर जो है इन्होंने नवरत्नगढ़ किला का निर्माण किया। ठीक है, ये जो है निर्माता कौन है? इसके निर्माता जो है ये दुर्जन साल है। इसको जो है जहांगीर द्वारा जो है 12 वर्षों तक ग्वालियर के जेल में कैद कर दिया गया था। ये जेल में कैद किया गया था। बाद में जो है उसके जहांगीर के जो है राज दरबार में क्या हुआ था कि हीरे की परख को लेकर जो है एक विवाद पैदा हो गया। ऐसा बताया गया कि जो भी इस
हीरे को परख लेगा, उसको ढेर सारा जो है उपहार दिया जाएगा। तो ये जो है दुर्जन साल हीरक के परख के लिए जो है काफी नामी आदमी था, तो इसको बुलाया गया और इन्होंने अच्छी तरह से हीरे की परख की और बाद में जो है इसको रिहा कर दिया गया, रिहा किया गया और इनका राजपाट जो है वापस कर दिया गया। कितना? 6,000 रुपया पर ईयर जो है टैक्स लगाकर राजपाट वापस। क्या? राजपाट जो है इसका वापस किया गया। कितना टैक्स? 6,000 का टैक्स दिया गया। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है दक्षिणी कोयल नदी के जो है तट पर है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी के तट पर है ये नवरत्नगढ़ का किला। किस नागवंशी राजा को हीरे की पारखी कहा जाता था? तो ये हो गया दुर्जन साल। किसको कहा जाता था? दुर्जन साल को जो है कहा जाता था। और ये भी है कि 12 वर्षों तक इनको जो है जेल में कैद कर दिया गया था। ठीक है, 12 वर्षों तक इनको जेल में कैद कर दिया गया। कहाँ के जेल में? ग्वालियर जेल में। भीमकर्ण जो है ये कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी। ठीक है, शासक, पहला नागवंशी शासक। अब देखिए, और ये जो है आप बताइए भीमकर्ण का जो संबंध है किस लड़ाई से है? ठीक है, भीमकर्ण का संबंध जो है किस लड़ाई से है? एनीनाथ सहदेव के बारे में बताया गया था कि 1691 ईस्वी में इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है ना, और रथ यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया जाता है आषाढ़ महीने में। ये जो है बरवा की लड़ाई, ठीक है, बरवा की लड़ाई का संबंध जो है किससे है? भीमकर्ण से है। और यहाँ पर जो है कृष्ण की एक मूर्ति थी जिसको भीमकर्ण ने जो है रक्षल राजा से जो है जीता था। ठीक है, तो ये हो गया। झारखंड, अंतिम क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का फैसला लिया गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई थिंक सभी को मालूम ही होगा। तो 1,000 तो 18 से लेके जो है 50 वर्ष तक की महिलाओं को, क्योंकि 50 वर्ष से ऊपर तो वृद्धा पेंशन उनको मिलता है, तो 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को अभी तक जो है 1,000 रुपया पर मंथ मिलता है। अब इस राशि को जो है 1,500 रुपए इंक्रीज किया गया है। इसको जो है इंक्रीमेंट किया गया है। कितना दिया जाएगा? 2,500 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25। अगर यही क्वेश्चन लगा है 1,000 रुपए की राशि को कितना बढ़ाने का फैसला लिया गया है, अब क्वेश्चन अलग हो जाता है। ठीक है, 1,000 राशि को 1,500 रुपया और अधिक बढ़ाने का, यानी कि 2,500 रुपया करने का जो है फैसला लिया गया है। अब देखिए क्या होता है। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो हेल्पफुल होंगे।
अगर किसी तरह का भी आपको कन्फ्यूजन होगा कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।